आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट से आप 4K वीडियो देखते हैं, कुछ ही सेकंड में बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं और वीडियो कॉल बिना रुके कर पाते हैं, आखिर वो डेटा आता कैसे है? और जिस केबल से ये सब होता है वो एक पेन से भी पतली होती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक पतली सी केबल हजारों जीबी डेटा इतनी तेजी से कैसे पहुंचा देती है? क्या इसके अंदर बिजली दौड़ती है या फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी काम करती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें लाइट के जरिए डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसी होती है और क्या इसमें डेटा लॉस भी हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और अब आपको आगे सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल आखिर होती क्या है। अगर आप इसे बाहर से देखें तो ये एक सामान्य केबल जैसी ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बारीक कांच या खास तरह के प्लास्टिक के तार होते हैं। इन तारों को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ये इतने पतले होते हैं कि कई बार इनके रेशे इंसान के बाल के बराबर या उससे भी कम साइज के हो सकते हैं। हर फाइबर के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर, यही वह हिस्सा है जहां से लाइट गुजरती है। इसके बाहर होती है क्लैडिंग, इसका काम लाइट को बाहर निकलने से रोकना होता है। और सबसे बाहर होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो पूरे फाइबर को टूटने और नमी जैसी चीजों से बचाती है। अब सवाल आता है कि जब इंटरनेट में डेटा होता है तो वह लाइट कैसे बन जाती है? असल में आपका मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बनाता है, लेकिन फाइबर नेटवर्क में पहुंचने से पहले एक खास डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बहुत तेज लाइट पल्सेस यानी रोशनी की छोटी छोटी चमक में बदल देती है। अब सोचिए, अगर लाइट जल रही है तो उसे 1 मान लीजिए और अगर लाइट बंद है तो उसे 0, यानी यही 1 और 0 मिलकर डिजिटल डेटा बनाते हैं। यही बाइनरी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझते हैं। अब ये लाइट पल्सेस फाइबर के अंदर दौड़ना शुरू करती है, लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर सीधे लाइट चलती है तो केबल के मुड़ने पर वह बाहर क्यों नहीं निकल जाती है? यहीं पर आता है फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा साइंस, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी चमकदार सुरंग में टॉर्च की रोशनी डालते हैं। अगर सुरंग की दीवारें ऐसी हों कि रोशनी बार बार उनसे टकराकर वापस अंदर ही लौटती रहे तो रोशनी आखिर तक पहुंच जाएगी। फाइबर ऑप्टिक में भी बिल्कुल यही होता है। कोर और क्लैडिंग का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि लाइट बार बार अंदर की दीवारों से टकराती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। वह लगातार आगे बढ़ती रहती है और अंत में रिसीवर तक पहुंच जाती है। इसी सिद्धांत को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यही तकनीक फाइबर ऑप्टिक को इतनी तेज और भरोसेमंद बनाती है। अब समझते हैं कि आखिर इसमें हजारों जीबी डेटा इतनी तेजी से कैसे भेजा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बैंडविड्थ। कॉपर केबल में डेटा इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जाना जाता है, जहां गर्मी रुकावट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक में डेटा लाइट के रूप में चलता है। लाइट बहुत तेज होती है और इसमें बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट का असर लगभग नहीं पड़ता है। इसलिए एक ही फाइबर के जरिए बहुत ज्यादा डेटा एक साथ भेजा जा सकता है। यही वजह है कि आज हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, 5G बैकहॉल, बड़े डेटा सेंटर और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों में फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक जरूरी सवाल आता है इन सब के बीच में कि क्या फाइबर ऑप्टिक में डेटा लॉस भी हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत कम। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। अगर केबल बहुत ज्यादा मुड़ जाए, टूट जाए, उसके जोड़ सही से ना हो या कांच में थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो तो कुछ लाइट सिग्नल कमजोर हो सकते हैं। इसे सिग्नल लॉस या एटेन्यूएशन भी कहा जाता है। हालांकि आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबलों में यह लॉस बेहद कम होता है। लंबी दूरी पर भी डेटा लगभग सुरक्षित रहता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाए जाते हैं जो सिग्नल को फिर से मजबूत कर देते हैं। यही कारण है कि आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक भी इंटरनेट बहुत तेजी से पहुंच जाता है। अगर फायदे की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक की सबसे बड़ी खूबियां हैं कि ये बेहद हाई स्पीड, ज्यादा बैंडविड्थ, कम सिग्नल लॉस,
बिजली के चुंबकीय प्रभाव से लगभग पूरी सुरक्षा और लंबी दूरी तक बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी है। इसे बिछाना कॉपर केबल की तुलना में महंगा होता है। अगर केबल टूट जाए तो उसकी मरम्मत करने के लिए भी कुछ विशेषज्ञों को ही बुलाना पड़ता है। साथ ही इसे बहुत ज्यादा मोड़ने से बचाना पड़ता है। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद आज पूरी दुनिया तेजी से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है। तो अगली बार जब आप कुछ ही सेकंड में कोई बड़ी फिल्म डाउनलोड करें, बिना रुके वीडियो कॉल करें या हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लें, तो याद रखिए इसके पीछे बिजली नहीं बल्कि एक कांच की एक पतली सी केबल के अंदर दौड़ती हुई रोशनी काम कर रही होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। इस वीडियो को शूट किया था मेरे साथी अली ने।